हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। लिस्ट वन में अगर आप देखें तो कुछ कंपाउंड हमको दे रखे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आपका बोरोन हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। लिस्ट टू में दे रखा है हमको नेचर, एसिडिक नेचर होती है कि बेसिक नेचर की एम्फोटेरिक नेचर। हमको मैच करना है और इन सबको बताना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा अमंग ए बी सी डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन सबसे पहले देख लेते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहने वाला है, की कॉन्सेप्ट विल बी एसिडिक कॉमा बेसिक एंड एम्फोटेरिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। अब देखिए, तो यहाँ पे अपन वन बाय वन करके सबकी बात कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद NaOH। आप सबको पता है कि NaOH जो है आपका, जो हमारे पास पहला कंपाउंड है NaOH। NaOH एक मेटल हाइड्रोक्साइड है फ्रॉम ग्रुप वन। ग्रुप वन को हम लोग क्या बोलते हैं आप सबको पता ही है, इसको हम कहते हैं एल्कलाइन मेटल्स। एल्कलाइन मेटल्स। और एल्कलाइन मेटल्स का कोई भी हाइड्रोक्साइड वो हमेशा कैसा होगा, वो ऑलवेज एंड ऑलवेज बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, तो NaOH भी कैसा है आपका, बेसिक है। ठीक है, बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, CaOH होल ट्वाइस। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप जानते हो कौन से ग्रुप का हाइड्रोक्साइड है, ग्रुप टू का। और ग्रुप टू को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रुप टू का भी कोई सा भी मेंबर हो, ठीक है, एक बेरिलियम को छोड़ देते हैं हम, बेरिलियम एक्सेप्शन है, बेरिलियम को छोड़कर कोई सा भी एलिमेंट आप ले लीजिए, वो सारे के सारे कैसे होंगे, आपके स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। तो ये भी कैसी कैरेक्टर के हैं, ये भी आपके बेसिक कैरेक्टर के हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे आपके बेसिक नेचर के। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, हम बात कर लेते हैं ग्रुप टू के ही फर्स्ट एलिमेंट बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की। ठीक है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड ग्रुप टू का मेंबर है, लेकिन इसका जो नेचर होता है वो एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक नेचर ये फिक्स है, ये आपको मतलब एक तरह से मेमोराइज करके रखना पड़ेगा कि एम्फोटेरिक नेचर होती है किसकी, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की, एम्फोटेरिक नेचर। व्हाट डू मीन बाय एम्फोटेरिक नेचर? अगर हम यहाँ पे एम्फोटेरिक की बात करें, इसका मतलब क्या होता है, एम्फोटेरिक का मतलब ये होता है कि जो आपका ये कंपाउंड है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, ये जरूरत पड़ने पर एसिड भी बन सकता है और बेस भी बन सकता है। ठीक है, तो इट कैन बी एसिडिक और बेसिक। इट कैन बी एसिडिक और बेसिक ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें बेरिलियम हाइड्रोक्साइड के बाद में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की, तो देखिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है आपका AlOH का होल थ्राइस, ये भी कैसा होता है, ये आपका जनरली कौन से ग्रुप का मेंबर है, ये है ग्रुप 13 का। ग्रुप 13 आप जानते हो, इसको हम बोरोन फैमिली बोलते हैं, बोरोन भी आएगा इसके अंदर। तो जो आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये भी कैसा होता है, ये भी एम्फोटेरिक नेचर का ही होता है। ये भी एम्फोटेरिक नेचर का होता है, मतलब जरूरत पड़ने में बन जाएगा ये एसिडिक और जरूरत पड़ने में बन जाएगा ये बेस, उसकी तरह एक्ट करने लग जाएगा। डिपेंड करता है केमिकल रिएक्शन में क्या है। ठीक है, अगर अब इसके सामने मान लीजिए कोई बेस आ गया तो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। कोई इसके सामने एसिड आ गया तो क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। तो इसकी तरह ये एक्ट करता है। फिर हम बात करते हैं इसके अगले कंपाउंड की, दैट इज बोरोन हाइड्रोक्साइड। आपको पता है कि बोरोन हाइड्रोक्साइड जो है ग्रुप 13 का फर्स्ट मेंबर है, ग्रुप 13 का फर्स्ट मेंबर। और ग्रुप 13 का फर्स्ट मेंबर होने की वजह से ये आपका
जो है इसका ऑक्टेट भी कैसा होता है, हमेशा इनकम्प्लीट होता है। बोरोन का हम सब ने बहुत सारे कंपाउंड देखे हैं, B2S6 देखा है, BCl3 देखा है, राइट। तो ये आपका ये कैसा होता है आपका, ये एसिडिक नेचर का होता है, ये एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं कि आपका जो NaOH और CaOH का होल ट्वाइस है, ये तो होता है कैसे आपके बेसिक नेचर के, और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है, एम्फोटेरिक नेचर का। लेकिन जो आपका बोरोन हाइड्रोक्साइड है वो कैसा होता है, एसिड नेचर का, एसिडिक। तो ये सारी चीजें आपको जो है मेमोराइज करके रखनी पड़ेगी, बिल्कुल फैक्चुअल डेटा है, जो इनकी नेचर होती है वो होती है, ठीक है। अब इसको मैच कर लेते हैं, क्या हम क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ए किससे मैच कर जाएगा, देखिए ए मैच कर जाएगा आपका सेकंड के साथ में, और बी मैच कर जाएगा किसके साथ में, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो ये आपका एम्फोटेरिक हो गया थर्ड के साथ में। सी मैच करेगा अगेन बेसिक के साथ में, डी मैच करेगा एसिडिक यानी कि फर्स्ट के साथ में, और ई मैच कर जाएगा एम्फोटेरिक यानी कि थर्ड के साथ में। तो देख लेते कहाँ मैच कर रहा है, A2 B3 C2 D1 E3, तो बी शुड बी द राइट आंसर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर आपका, ऑप्शन नंबर बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।